को इस ब्लॉग का बहुत इंतज़ार था, जिसमें मैं करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपने बेबी का जेंडर रिवील्स कि डॉक्टर ने मुझे गलत क्यों बताया या सही बताया। और मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। मेरे बेबी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस टाइम हुए, कौन सा बेबी बड़ा है, कौन सा बेबी छोटा है, और डॉक्टर ने मुझे सच बताया था या नहीं, और मुझे कितने वीक पे डिलीवरी हुई है। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं कि मैम प्लीज़ आप शेयर कीजिए कि आपको बेबी बॉय हुआ है या गर्ल हुई है, प्लीज़ जेंडर रिवील कीजिए, और कितने वीक में हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग के थ्रू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एनआरआई नाओमी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। तो जो मेरी डिलीवरी हुई है वो हुई है 37 वीक 2 डेज़ पे। 2 डेज़ मेरा जिस दिन डिलीवरी हुई थी उस दिन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे। तो 37 वीक 2 डेज़ कंप्लीट थे। और मेरी डिलीवरी जो हुई है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और जो मेरी फ़र्स्ट वाली डिलीवरी से भी बहुत इजी डिलीवरी हुई है। कहने के लिए 2 बेबी हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ के डॉक्टरों के हाथ में एकदम मैजिक है सच में। मतलब मेरी फ़र्स्ट वाली डिलीवरी से भी इजी वाली डिलीवरी हुई है। हालांकि पेन तो होता ही है, देखिए मतलब आपको या सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो या एक बेबी हो या 2 बेबी हो, माँ को तो आखिर पेन होता ही है। लेकिन मेरी फ़र्स्ट वाली जो डिलीवरी थी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं उस वाली डिलीवरी में ना जब भी सोचती थी ना सेकंड बेबी प्लान करने के लिए, तो मेरी रूह कांप जाती थी। मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे ये सब इतना फेस करना पड़ा है, मैं सेकंड बेबी प्लान नहीं करूँगी। लेकिन टचवुड जिसको आना होता है वो आके ही रहता है। तो ये वाली डिलीवरी मेरी उस डिलीवरी से बहुत ईजी रही है। तो 37 2 वीक की मेरी डिलीवरी थी। और सेकंड कि जो ट्विन्स होते हैं वो पहले सिंगल बेबी से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं इनके लंग्स जो हैं। तो इसीलिए मुझे डॉक्टर ने कहा था एक दिन पहले, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि हम 24 आवर्स बस वेट कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल पेन नहीं आए तो हम आपको एडमिट करके और आर्टिफिशियल पेन दे के डिलीवरी करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, हम आपकी नॉर्मल ही डिलीवरी करेंगे। तो उन्होंने मेरी नॉर्मल डिलीवरी की। बस 24 आवर के लिए मुझे बोला कि वेट करिए, अगर पेन नहीं आते हैं तो हम आपको एडमिट करते हैं। उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की हुई थी और मुझे पेन नहीं आए तो उन्होंने मुझे एडमिट किया और आर्टिफिशियल पेन देके 2 डेज़ कंप्लीट होने के बाद मेरी डिलीवरी कर दी। और जो मेरी डिलीवरी हुई है, ठीक है, तो मैं आपको जेंडर रिवील करके बताती हूँ अभी। तो हम करने वाले हैं बच्चों का जेंडर रिवील्स। तो आप मैं बताती हूँ, ये देखिए, ये मुझे हुआ है बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय। ये दोनों मुझे हुए हैं, ट्विंस हैं दोनों के दोनों, ट्विंस बेबी हुए गर्ल एंड बॉय। काफ़ी सारे लोगों ने गैस किया था ना, तो उन लोगों का गैस एकदम सही गया है। थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे लिए कमेंट करके बताया कि दी आपको गर्ल एंड बॉय होगा। तो आप लोगों के कमेंट मैं पढ़ लेती हूँ सारे के सारे। जब मैं रूटीन चेकअप के लिए गई थी वो 3 मंथ पे, तो उन्होंने उस टाइम मुझे कहा था कि मैं आपका जेंडर रिवील करके बता दूं। तो मैंने कहा कि नहीं, आप नहीं बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकती हूँ, लेकिन जब आपका एक्सपर्ट अल्ट्रासाउंड करेंगे, स्कैनिंग करेंगे 5th मंथ पे एक्स्ट्रा लेवल का, तो वो आपको जेंडर रिवील करके बता देंगे कि आपको क्या जेंडर है क्या नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं, आप प्लीज़ अभी रुक जाइए, वेट करिए, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे कंफर्म करती हूँ। तो फिर जब मैं 4th मंथ के अराउंड उनके पास गई, तो उन्होंने सिर्फ ऐसे हार्ट बीट चेक करने के लिए चेक किया था, और मतलब वाटर लेवल सही है कि नहीं, बच्चों की पोजीशन सही है कि नहीं। तो उन्होंने सारा कुछ जब टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि अब आप पता करना चाहती हैं कि नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ, आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट बताया था कि आपको बेबी बॉय है। तो सेकंड जो बेबी है उसने पोजीशन दूसरी ले रखी थी, तो उस टाइम जेंडर कंफर्म नहीं हो सकता था। तो फिर मैंने उनको बोला
कि मैम आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि सेम प्लेजेंटा है या प्लेजेंटा अलग अलग है। तो उन्होंने कहा कि आपके प्लेजेंटा और कॉर्ड दोनों अलग अलग हैं, दो हैं, दो प्लेजेंटा दो कॉर्ड हैं। तो उसी टाइम मतलब कंफर्म हो जाता है। उन्होंने बोला कि आपका सेम जेंडर नहीं है, जेंडर अलग अलग है, आपको बेबी बॉय और गर्ल भी है। तो मैंने कहा कि टेंशन वाली कोई बात नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक गर्ल है, मैं पहले से ऑलरेडी हैप्पी हूँ। अगर दूसरी भी गर्ल आएगी तो मेरे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एटलीस्ट एक बॉय तो है। तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे दूसरा बॉय हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं भी रहता मैं तब भी खुश थी कि चलो बेटियां हैं, बेटा बेटी दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे बता दिया था। जब मैं 5th मंथ पे मतलब स्कैनिंग कराने गई थी तो उन्होंने मुझे क्लियरली बता दिया कि आपको राइट वाली साइड जो है बेबी बॉय है और लेफ़्ट वाली साइड जो है आपके बेबी गर्ल है। बॉय ज़्यादा मूवमेंट करता है और गर्ल बहुत ही कम मूवमेंट करती है। तो मैंने उनको पूछा कि बेबी नॉर्मल है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, दोनों बेबी नॉर्मल हैं, एकदम फिट हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे उस टाइम जेंडर कंफर्म हो गया था। और उन्होंने कहा था डॉक्टर ने भी, और मैंने भी 1-2 वीडियो देख ली थी कि अगर सेम प्लेजेंटा रहता है तो बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल रहता है, लेकिन मेरा प्लेजेंटा और कॉर्ड दोनों अलग अलग था, तो इसीलिए एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल है। और मेरी जो गर्ल है वो बड़ी है और जो बॉय है वो छोटा है। तो मेरी जो बेबी गर्ल है उसका बर्थ टाइम जो है वो है 10:50 पे हुई थी दिन के, और जो बेबी बॉय है वो हुआ था मेरा 10:55 पे। दोनों में जो टाइमिंग का डिफरेंस है वो 5 मिनट का है। शायद सी सेक्शन में कम रहता है क्योंकि ये तो नॉर्मल पेन के ही थ्रू आते हैं, तो इसलिए पेन रुक गया था मुझे। तो जब पेन आया फिर बाद में बेबी आया, तो इसीलिए ऐसे करके 5 मिनट का गैप है दोनों के अंदर। और जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को ना लेबर रूम में अंदर रखा गया था। दोनों बेबी आ गए थे, प्लेसेंटा आ गए थे, तब उनको बाहर भेजा डॉक्टर ने। उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ सर चले जाइए, थोड़ा हमें क्लीनिंग वगैरह करने दीजिए। यहाँ पे हस्बैंड्स को साथ रखते हैं, उनको भी तो मालूम होना चाहिए कि बच्चे कितनी मुश्किल से होते हैं, कितना लेडी को पेन फेस करना पड़ता है, कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मेरे हस्बैंड मेरे डिलीवरी टाइम में साथ रहे। और जो मेरे बेबी का बर्थ डेट है वो है 1 अप्रैल बेबी का टाइम, क्योंकि मुझे जो एडमिट किया गया था वो 31 मार्च की रात को मैं यहाँ से निकली थी 11:50 पे जाने के लिए, एडमिट होने के लिए। मुझे उस टाइम कोई पेन नहीं था, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, हल्के हल्के पेन आ रहे थे। डिलीवरी वाले पेन नहीं थे क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आपको अगर पेन नहीं आ रहे हैं तो हमें आर्टिफिशियल पेन दे के ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो फिर मैं यहाँ पे 11:50 के लगभग घर से निकली, फिर चाय वाय पी के थोड़ा टाइम वाइम बाहर ऐसे घूम के तो हम पहुँचे थे 1-1:15 बजे के करीब रात को। 1 अप्रैल स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद ये दोनों जो हुए हैं दिन में हुए हैं, और इनका जो टाइमिंग है वो है 10:50 और 10:55। दोनों का जो वेट है वो दोनों का 2 किलो से ऊपर है। और जो बेबी गर्ल है उसका तो थोड़ा ठीक था, लेकिन बॉय का कम है। दोनों 2.25 किलो के आसपास के हैं, और वेट ज़्यादा नहीं था इनका क्योंकि ट्विंस हैं। जिस हिसाब से मैंने खाया नहीं स्टार्टिंग में, जिस हिसाब से मुझे प्रॉब्लम हुई है उस हिसाब से फिर भी ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट वाले टाइम में वेट ग्रो किया है। तो आप मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपके साथ ऐसे ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मैं वीडियो और ब्लॉग इसीलिए ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले अपनी बेबीज़ को थोड़ा टाइम दूँ फिर मैं ब्लॉग शेयर करूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये अभी नया एक्सपीरियंस है। तो पहले मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस मतलब करना चाहती हूँ, इनके साथ थोड़ा जीना चाहती हूँ अच्छे से, फिर मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को ब्लॉग के थ्रू शेयर किया जाए, कुछ मोमेंट्स होते हैं जिनको आप फील कर सकते हैं। तो इसीलिए अब थोड़े ग्रो करेंगे ये, फिर मैं आपके साथ डे बाय डे आपके साथ शेयर करूँगी अपने अच्छे ब्लॉग्स। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अच्छी वीडियोस बनाने के लिए।
और आप अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिए मेरे बेबीज़ को, हमेशा हेल्दी रहें, फिट रहें, कभी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।